क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, उसका हम लोग परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए बुआ, एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यानी इंग्लिश का जो भी लेटर है वो सब चर कहलाता है, यानी वेरिएबल। इंग्लिश में उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब जो भी मैथ का अंक है, कोई भी अंक 0 1 2 3 4 कोई भी, वो हमारा अचर कहलाता है। अचर जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब चर और अचर को मिला के जो बनता है उसको हम व्यंजक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं हुआ? व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक इंग्लिश में उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये क्या है हुआ? ये बहुपद का रूप है, जिसमें क्या है? 3 गो चर है, x भी है, y भी है और z भी है। क्या है? x भी है, y भी है और z भी है। जब इसको हम बराबर में 0 कर देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर में हम लोग इसके 0 ही करेंगे, कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई भी अंक। अब देखिए, हम समीकरण तो जान गए। जो समीकरण क्या होता है कि किसी भी व्यंजक के बराबर में अगर 0 कर दे तो वो समीकरण का रूप ले लेता है। अब देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है द्विघात। द्वि का मतलब 2 होता है और घात उसका पावर कहलाता है। यानी इससे तो हमको ये पता चल गया कि इसका महत्तम घात, अधिक से अधिक घात इसका 2 ही होगा। देखते हैं हुआ, तो द्विघात में चर एक होना चाहिए, या तो x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, p हो जाए, q हो जाए, यानी कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेटिकल लेटर होना चाहिए। तो कितना चर होना चाहिए? एक चर। और घात कितना होना चाहिए? 2 घात होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हमने देखा ये चर तो एक ही है, क्या है? सिर्फ x है और अधिक से अधिक घात भी 2 ही है। तो ये द्विघात का रूप तो हो गया, और बराबर में 0 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर बराबर में हम 0 कर दिए तो ये क्या हो गया बुआ? द्विघात समीकरण हो गया। अगर 0 को हटा देते हैं तो ये बहुपद का रूप हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में बहुपद के बारे में। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, नॉर्मल फॉर्म होता क्या, यानी वो किस रूप में रहता है। तो देखते हैं बुआ, व्यापक रूप, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म, यानी वो किस रूप में रहता है। तो देखिए बुआ, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसी रूप में रहता है, जहां a 0 के बराबर नहीं हो, a डजंट इक्वल टू 0, तथा a b तथा c अचर राशि हो। क्या हुआ? अचर राशि हो। अचर राशि के बारे में हमने बता ही दिया है। ये है अचर राशि, कोई भी मैथ का अंक हो गया अचर राशि। और बुआ, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ही a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये टोटल पद 0 हो जाएगा, और ये टोटल पद जब 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? bx प्लस c। इसमें महत्तम घात 2 होगा? नहीं होगा। तो महत्तम घात जब 2 नहीं होगा तो हम समझेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का हमने तरीका बता दिया आपको, किस रूप में रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हुआ, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं है? तो है। कैसे है? देखिए, इसमें एक चर है x, और पावर में अधिक से अधिक क्या है? 2 है। अब इसमें बुआ अगर देखिए क्या होता है, a को हम क्या बोलेंगे? x स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। a क्या है बुआ? x स्क्वायर का गुणांक है।
बी जो है वो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो हम ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी गुणांक को ही इंग्लिश में हम कोफिशिएंट कहते हैं। और सी जो है मेरा अचर राशि है, चाहे अचर पद है। अब देखिए हुआ इसी इक्वेशन में हम अगर बोला जाए ए का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए, तो हमने अभी जस्ट बताया था ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया 2, और सी अचर पद मेरा क्या है 1 है। यहां तक हम लोग समझ गए। तो हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमारे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में हमको यही बताना है, पहचान करके इसमें द्विघात समीकरण कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो सिंपल सी तरीका है द्विघात समीकरण का, एक चर होते हुए महत्तम घात यानी घात जो है पावर अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, तो वो मेरा द्विघात समीकरण बराबर में 0 होना चाहिए, वो द्विघात समीकरण हो जाएगा हुआ। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। आते हैं आगे यहाँ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम ये एरो बना करके दे देते हैं। जिसका पहला नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ये बहुत सारे बुक में नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है, जो कहीं कोई पूछे तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। अशुद्ध, इसका दूसरा नाम हो गया मिश्रित, मिश्रित द्विघात समीकरण। समझ गए बुआ? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित द्विघात समीकरण। तो इसका रूप भी होगा कि कौन शुद्ध है और कौन मिश्रित है, पहचानने का। तो हाँ बुआ, इसका है, देखते हैं ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें एक चीज गौर कीजिए, इसमें बीच वाला bx नहीं है, यहाँ था ना, यहाँ इसमें बीच वाला bx नहीं है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक इसमें नहीं रहता, x का गुणांक 0 होता है। अब अशुद्ध द्विघात समीकरण, इसका तो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें दोनों में a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जब ही 0 के बराबर हो जाएगा, हमने पहले बताया था कि a 0 के बराबर हुआ तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब हुआ a तथा c, कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा वास्तविक संख्या है, तो घबराना नहीं है, वास्तविक संख्या और अचर राशि सेम होता है। वास्तविक संख्या है, हम लिख देते हैं वास्तविक संख्या, आप अचर राशि भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। a b तथा c अचर राशि, चलिए इसमें हम अचर राशि दोनों में अलग अलग लिख दिए हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग इसके प्रकार पढ़ लिए, द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका पढ़ लिए, अब इसको बनाने का तरीका पढ़ेंगे। इसको हम 2 ढंग से बनाते हैं हुआ, बनाने का विधि। द्विघात समीकरण को सॉल्व हम किस विधि से करते हैं? तो पहला विधि जो है हुआ गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि जो है हुआ जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग करके, जिसको हम द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। इस सूत्र को एक महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसीलिए इसका नाम श्रीधराचार्य का नियम भी है, श्रीधराचार्य का नियम। इसको हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि श्रीधराचार्य के नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, या द्विघात सूत्र लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो द्विघात सूत्र होता क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखते हैं बुआ क्या है, देखिए ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। ये किसका रूप है, द्विघात समीकरण का रूप है, जो कि हमने यहाँ पे बताया था आपको। इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इस रूप में होता है। अब देखते हैं सभी पदों में ए से, अब हुआ देखिए ए से, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए से भाग देने पर, अब हुआ हम सब पद में ए से भाग देंगे, तो दे करके देखते हैं ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। अब 0 बाई ए हमारा क्या कहलाएगा, 0 ही कहलाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 0 ही रहने देते हैं। अब ए से ए तो कट जाएगा, तो ए से ए कटेगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए। अब देखिए सी बाई ए जो है इसको हमने इक्वल टू यानी बराबर के उधर भेजा, तो बराबर के उधर भेजा तो ये सी बाई ए माइनस सी बाई हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बुआ, इसको जो है, इसको ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए जो है, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रखने के लिए क्या करें, उससे पहले हम कुछ आप काम रफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं रफ में क्या होता है। वह देखिए, अगर रहे बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको बनाने के लिए बोले इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाइए, तो हम बनाएंगे कैसे, ये तरीका आपको बता रहे हैं। इसका एक तरीका है, देखिए यहाँ पे किस पे स्क्वायर दिया हुआ है, बी पे, और वही चीज हम देखेंगे, ये जो बी पे जो स्क्वायर है, तो बी का गुणांक क्या है, बी का गुणांक यहाँ 2a है, बी का गुणांक क्या है हुआ, 2a है, यानी जिसका स्क्वायर दिया रहेगा उसके गुणांक के आधा, आधा का मतलब 2 से भाग दे देगा, तो बी का गुणांक क्या है, 2a है, आधा यानी 2 से डिवाइड कर दिए तो बचा क्या, a। उसको अगर हम साइड में लगा दे ए स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको भी पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तरीका बताएं। जैसे एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, ये तो मान लीजिए फॉर्मूला याद है तो आप दे दिए, अगर इस टाइप से अंक का रहे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखिए हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब इसको कहे आप होल स्क्वायर में अगर लाने के लिए, तो हमने अभी जस्ट बताया था कि जिसका स्क्वायर दिया रहेगा उसका हम कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ और एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, उसका हमने आधा करना है, तो 2 का आधा, अगर आधा का मतलब 2 से भाग देना, तो 2 से भाग दिया एक बार में, यानी हम इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा उपाय है। और भी इस पे एग्जाम्पल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब कहेगा यहाँ पे हम क्या दे देंगे जी, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का गुणांक 4, 4 का आधा 2 यानी उसका आधा यानी 2, तो 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज हम बताए क्यों है, इसको बताने का कारण ये था कि हमने यहाँ भी मुझे स्क्वायर में इसको लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का गुणांक क्या है, b बाई ए, एक्स का गुणांक क्या है, b बाई ए, यानी उसके आधा का होल स्क्वायर। तो यानी साइड में हम फिर देखते हैं, यहीं पे हम लोग साइड में देखते हैं बुआ, b बाई ए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स। अब हमको इसको स्क्वायर में लाना है, होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स का गुणांक b बाई ए, तो इसका आधा यानी b बाई ए का आधा क्या हो गया, 2 से भाग देना यानी b बाई 2a, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तब ये x प्लस b बाई
2a का होल स्क्वायर होगा। अब इसको आप होल स्क्वायर करके देखिएगा ना बुआ, तो ये चीज़ आ जाएगा। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a की जगह x और b की जगह b/2a और प्लस b स्क्वायर, तो b/2a का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचा ना b/a इंटू एक्स, वही चीज़ हमको आ गया। अब हुआ तो हम यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर अगर हम इधर जोड़ेंगे तो हमको बराबर के उधर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम समान अंक दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, समान। तो ये समान ही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इजकल टू क्या है, -c/a है। हमने अभी बताया था कि ये अगर इसको हम इधर जोड़ रहे हैं तो इसको हमको उधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इधर भी हमने जोड़ देते हैं b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो बुआ तोड़ेंगे तो ये जो है ये बन जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं। अब इधर क्या बचा, ये माइनस में ये प्लस में है, इसको हमने इधर कर लेना है b²/4a², क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर वाले में भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले में भी स्क्वायर होगा। ये -c/a है। अब वह क्या है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इजकल। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4a² होगा। 4a² होगा तो ये क्या होगा, b² माइनस a से जब डिवाइड करेंगे और 4a हो जाएगा तो 4ac हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को होगा। देखते हैं अब ये होल स्क्वायर में हुआ, यहाँ मिस्टेक हो गया था। देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, हमने b/2a का होल स्क्वायर कर दिया था। अब देखते हैं ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लेकर के जाएगा और इस पे होल स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। मान लिया था x प्लस b/2a इजकल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a²। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए बुआ x प्लस b/2a इजकल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a²। अब ये 4a² स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2a हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं x। अब देखिए हुआ, इसको भी हम उधर कर देते हैं b/2a को, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ये 2a कहाँ से आया, यहाँ से। 4a स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2a हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ x इजकल टू माइनस, एक मिनट, इसके भी नीचे 2a इसके भी नीचे 2a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, जो कि मेरा सूत्र बना, द्विघात सूत्र। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। अब कहेगा पूर्ण वर्ग करके बनाने के लिए तो हमें इतना सारा काम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उस पर हम एग्जाम्पल देंगे। वैसे एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पे बनाना है, जो हम आपको अगले वीडियो में बना करके दिखाएंगे। अब हुआ एक चीज और जानिए, x का 2 मान आएगा, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों आएगा, क्योंकि x का घात 2 है।
जितना महत्तम घात अधिक से अधिक जितना घात होता है x का उतना ही वैल्यू निकलता है। तो सर यहाँ पे दो कौन कौन चीज आएगा, तो देखिए यहाँ पे दो क्या क्या चीज आएगा, इसको आप अंडरलाइन हम एक बाउंड्री में इसको रख देते हैं, यही मेरा सूत्र है। अब यहाँ से दो को क्या क्या बना है वो बता रहे हैं। एक बात बनेगा x इजकल टू माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार x का मान जो निकालेंगे माइनस बी, प्लस तो ले चुके, अब माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही हमारा x का दो वैल्यू निकलता है। अब देखिए x का जो दो वैल्यू निकलता है उसको कहते क्या हैं, तो बुआ x का जो दो वैल्यू निकला है ये मूल है, द्विघात समीकरण का मूल है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में अगर इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, इससे करते हैं अल्फा और बीटा से, जिसको हम द्विघात बहुपद में शून्यक भी बोले थे। ये द्विघात समीकरण का मूल भी है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं, शून्यक बोल सकते हैं, जियोज बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है बुआ, हम लोग आगे फिर देखते हैं अल्फा बीटा से क्या क्या कहानी है, हम लोग अल्फा बीटा से क्या क्या कहानी है हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं क्वेश्चन को, जब भी उतारना है तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बुआ मूल, ये क्या अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात समीकरण का मूल है, तो कहेगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल मीन्स जोड़, योगफल, इसको इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, इसका तो क्या हो गया हुआ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, इसका मूल कौन है, अल्फा और बीटा है, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो बुआ अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो देखिए बुआ ये तो अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू निकलेगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आप इसको जोड़ के देखिएगा, सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे तो बुआ दोनों का एलसीएम देख बुआ 2a आएगा, 2a आएगा तो ये साइड में हम करके ही दिखा देते हैं, जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को जोड़ना है किससे, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से, क्योंकि ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, और हमने अभी पढ़ा क्या रहा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा का मान और बीटा का मान, अल्फा को जोड़ते हैं और बीटा को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2a होगा, 2a होगा तो होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी स्क्वायर 4ac से प्लस बी स्क्वायर 4ac कट जाएगा और बनेगा क्या, माइनस बी माइनस 2b बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा हुआ माइनस बी बाई ए। हमने यही नहीं लिखा है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, कैसे आया हमने बता दें, ये आपको हम ये बता रहे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हम आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बुआ, सी बाई ए होता है। तो बुआ सी बाई ए होता है, तो इसको भी आप सॉल्व जब दोनों को गुना कीजिएगा
ये इसको और इसको, तो आपको सी बाई ए निकल जाएगा। आप करके देखिएगा, मुझसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा, हम करके वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे। अब देखते हैं, अब हमने मूलों का योगफल जान लिया, मूलों का गुणनफल जान लिया। अब अगर क्वेश्चन इस पे आए, अगर इस पे क्वेश्चन आए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और कहे मूलों का योगफल बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा बताइए, और अगर कह दे मूलों का गुणनफल बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो क्या करेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं सर कि माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं सर सी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो पहले ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी का मान 2 है तो -2, ए का मान 1 है -2 बाई 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया -2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी का मान भी 1 है, 1 ए का भाई मान 1 है, तो भाई क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें बताएं आपको एग्जाम्पल। अब हुआ किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहता है, अल्फा और बीटा दिया रहता है और कहेगा उससे द्विघात समीकरण निकालो, द्विघात समीकरण का निर्माण करो, तो हम कैसे करेंगे? तो देखते हैं बुआ कैसे करेंगे हम लोग। देखिए वीडियो में आप जब पीछे जाएंगे तो आप देखे होंगे कि एक समय जब ऐसा आया था कि द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो इसका नॉर्मल फॉर्म है। हम लोग एक कदम आगे जब बढ़े थे तो आया था a बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, आया था ना बुआ, आया था। ए से ए कट गया था तो सीधे क्या बचा था, एक्स स्क्वायर बचा था, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये मेरा एक समय था जो ऐसा रूप आया था। अब देखिए बुआ, ये बताने का मेरा कारण क्या है, पीछे ले जाने का, ये कारण आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या है, ऐसा क्यों किए ऐसा। देखिए अब हमको तुरंत देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस ऊपर तो दिया ही हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब बुआ इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू कि ये अगर माइनस को उधर कर दिया जाए तो माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा। हो सकता है ये माइनस को इधर अगर कर दे तो ये हो सकता है, क्यों किए हैं। अब देखिए बी बाई ए जो है ये कहाँ है, यहाँ पे है, यानी बी बाई ए के जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और सी बाई ए के जगह पे हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो जब अल्फा और बीटा दिया हो, जब द्विघात समीकरण का शून्यक यानी अल्फा और बीटा दिया हो तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला तो लिखेंगे द्विघात समीकरण इक्वल, अब देखिए हुआ एक्स स्क्वायर, अब देखिए बी बाई ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसके भी इंटू में एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका एक फॉर्मूला यहाँ हो गया। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब शून्यक दिया होगा तब, जब शून्यक दिया होगा तब। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम समीकरण दिए थे जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आया था और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया था। कैसे आया था, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से हमने निकाल दिया। अब देखते हैं हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये समीकरण दिया हुआ है, हमको सिर्फ ये पता है कि ये दिया हुआ है। और कहेगा कि आपको शून्यकों का योगफल -2 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो आप द्विघात समीकरण निकालें। तो जस्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, लगाएंगे क्या, द्विघात समीकरण इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए वही द्विघात समीकरण का रूप आ गया। चलिए जो है द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना जान चुके थे, यानी अब मूल से द्विघात समीकरण निकालना भी जान चुके थे। अब हम लोग द्विघात समीकरण का प्रकृति जानेंगे। देखते हैं बुआ, द्विघात समीकरण का प्रकृति। प्रकृति का मतलब उसका स्वभाव, वो क्या होता है नहीं होता है। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उसको हम यही बोलेंगे, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये देखते हैं इसका जो मूल निकाले थे तो एक मूल निकला, एक मूल को हम अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a था। और बीटा इक्वल टू क्या था बुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे बस माइनस लगाना था, ये था ना, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। हम इसीलिए इसको लिखे हैं कि ये द्विघात समीकरण की जो प्रकृति है वो एक ही चीज पे निर्भर करता है। किस पे, ये बुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निर्भर करता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश नाम डिस्क्रिमिनेंट है, क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं, विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तिकर। हाँ देखिए डी से सूचित, इसके पहला लेटर डिस्क्रिमिनेंट का डी है, इसलिए इसको हम डी से सूचित करते हैं। अब हुआ इसकी प्रकृति जो है कैसी हो, वो इसका प्रकृति दो ही बस। देखिए बी स्क्वायर पहले देखिए प्रकृति, या तो वास्तविक होता है या तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक या वास्तविक, काल्पनिक को इंग्लिश में इमेजिनरी, यानी जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वही काल्पनिक। और वास्तविक, दूसरा क्या होता है, वास्तविक होता है। अब वह काल्पनिक कब होगा और वास्तविक कब होगा, जब काल्पनिक बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको किस चीज से सूचित करते हैं, डी से, ये जब छोटा होगा 0 से तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा, इसको डी से सूचित करते हैं, इससे डी से, यानी बोल सकते हैं डी भी, या तो बड़ा और बराबर होगा 0 के तो वास्तविक होता है। काल्पनिक कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी माइनस में हो, तब वो काल्पनिक होता है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक होता है। तो वो ठीक है, काल्पनिक होता है तो इसका तो हो गया, इसका काल्पनिक होता है, इसका सॉल्व इसको हम नहीं कर सकते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर काल्पनिक हो जाएगा यानी माइनस में चला जाएगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब वास्तविक होगा तो क्या क्या, तो इससे भी दो कारण निकलते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 तब क्या होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 के तब क्या होगा, हुआ जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के तो जो x का दो मान निकलता है ना, जिसको हम मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, वो दोनों क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा तो ये क्या होगा, दोनों भिन्न भिन्न होगा। कैसे होगा इसको हम अभी बताते हैं, भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं
जैसे एक्स इजकल टू जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो एक मिनट के लिए 0 से छोटा हो, काल्पनिक, तो माइनस 0 से छोटा हो यानी रूट में क्या हो जाएगा, वो माइनस में जाएगा। कुछ भी मान लेते, कोई अंक माइनस में गया तो ये काल्पनिक हो गया, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो चीज बना है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जब 0 के बराबर होगा तो इसका बुआ मान समान निकलेगा, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा माइनस b/2a और दूसरा भी इसका मान माइनस b/2a ही निकलेगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा। d जो है b ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस b/2a। अब देखते हैं जब बड़ा होगा तब क्या होगा। x इजकल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बड़ा यानी कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते 1 आता है, 1 आता है तो ये इसका एक बार क्या बनेगा, x इजकल टू माइनस बी प्लस रूट 1/2a, एक बनेगा माइनस बी माइनस रूट 1/2a। ये क्या बन गया हुआ, भिन्न भिन्न बन गया। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो उसका जो मान निकलेगा अल्फा और बीटा, यानी उसका जो दो मूल्य निकलेगा वो भिन्न भिन्न निकलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो जो x का दो मान निकलेगा वो एक जैसा समान निकलेगा, जिसको हम माइनस b/2a, यानी दोनों मान एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब हुआ हम लोग द्विघात समीकरण में जो बोले थे बनाने का दो विधि होता है, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य जी का नियम भी बोलते हैं। वो दोनों हम लोग में द्विघात सूत्र तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, जो कि हम पहला ही लिखवाए थे इसको बनाने का तरीका, गुणनखंड विधि। पहले हम द्विघात समीकरण का नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। आपको बताया था हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे कैसे बुआ, हम x² के गुणांक यानी a को c से गुणा करते हैं और x का गुणांक जो b है इसको दो भागों में हम इस प्रकार से बांटते हैं कि उसको जोड़ने पे b आना चाहिए और गुणा करने पे ac आना चाहिए। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसमें देखिए हमने बताया था गुणनखंड विधि, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, x² का अगर गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 को हम जब गुणा करेंगे, माइंड में करना है, अगर आपको इच्छा करें तो साइड में आप लिख भी सकते हैं, तो क्या होगा 4। अब देख लूँगा इस x के गुणांक b को हमको दो भाग में ऐसे बांटना है कि जोड़ने और घटाने पे 4 आना चाहिए और गुणा करने पे भी 4 आना चाहिए। यहाँ पे ac आना चाहिए। तो बुआ x² प्लस 4 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए बुआ, इसका जो ac था गुणांक, यानी 1 से जो हम 4 को गुना किए, तो इसका भी अगर 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी एक निकला x प्लस 2 और दूसरा भी क्या निकला x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए बुआ, यानी एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार फिर दोबारा भी वही चीज़ है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। यानी हमने क्या देखा, x का जो मान आया है, दोनों जो आया है अल्फा और बीटा, जो दो मूल्य निकाले हैं हम,
वो क्या है, समान आया है। अल्फा का भी मान -2 आया है और बीटा का भी मान -2 आया है। हमने क्या बताया था मूलों की प्रकृति में कि समान कब आएगा, जब b² -4ac बराबर होगा 0 के। अब हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे b² यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac, 4 गुने 1 गुने 16 - 16 यानी 0। हाँ, यानी देखिए b² -4ac इसका 0 के बराबर है, तो जो x का 2 मान आया है वो क्या आया है, समान आया है। -2 इसका भी आया और -2 इसका भी आया है। अल्फा का भी मान -2 और बीटा का ही मान -2। अगर हम इसको उस द्विघात सूत्र से भी बनाएंगे तो यह अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -2। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। x² प्लस 17x प्लस 24। एक चीज और देख लीजिए पहले, x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं, पहले हम b² -4ac निकालते हैं। b² -4ac निकालेंगे तो b का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 गुने 4 यानी 88 64 माइनस क्या हो गया 16। 64 - 16 कितना हो जाएगा बुआ, 54 में से 6 हो गया 48। अब देखिए ये b² -4ac जो है बड़ा है 0 से, बड़ा है ना, हाँ बड़ा है बुआ। तो इसका जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा। अलग अलग कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। सॉल्व अगर करेंगे तो x = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2। अब देखते हैं -b। अब इसमें हम abc का मान निकाल लेते हैं। a का मान 1, b का मान 8 और c का मान 4। तो b का मान यानी -8 प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac हमने कितना निकाला था 48/2a, 2 गुने 1, a का मान 1। तो इसका जो एक आंसर निकलेगा x का वो निकलेगा -8 प्लस रूट 48/2 और एक निकलेगा -8 माइनस रूट 48/2। ये दोनों मान क्या निकला है अलग अलग। देखिए यहाँ पे जब बड़ा था तो यहाँ पे x का जो 2 मान आया था वो अलग अलग आया। अब आप लोग का द्विघात समीकरण का जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे ये समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग टोटल क्वेश्चन इसी थ्योरी पे सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी 4 एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण का, जो कि चारों एक्सरसाइज जो आप थ्योरी पूरा पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन को, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि भी हमने बता दिया। गुणनखंड विधि पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि गुणनखंड विधि हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था और 10th के भी बहुपद में भी पढ़े हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस हमने नहीं किया है। अब ये समझ लीजिए कि ये द्विघात समीकरण आपका मैट्रिक क्या, उसके बाद जो कंपटीशन लेवल का भी होगा उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।